गुड आफ्टरनून बच्चों। अब हम लोग उसके आगे नए टॉपिक उसमें ही समुद्र तटीय व्यापार में कोस्टल ट्रेड एरिया की जो बात कर रहे थे उसमें आगे बात करते हैं। समुद्र तटीय व्यापार के प्रकार देखिए, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक ही राज्य में स्थित दो बंदरगाहों के बीच होने वाला व्यापार। जैसे मान लीजिए कांदला है, सूरत है, मद्रास और पांडिचेरी है। तो इन दोनों के बीच या दोनों के मध्य जो भी व्यापार का होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एक ही राज्य में स्थित दो बंदरगाहों के बीच होने वाला व्यापार कहलाता है। और सेकंड होता है दो अलग अलग राज्यों के बीच होने वाला व्यापार। ये दो राज्यों यानी कि प्रदेशों के बीच होता है, जैसे मुंबई और कोलकाता, कोलकाता चेन्नई, इस टाइप के और भी चीजें इसमें आ सकती हैं। भारत में समुद्री तटीय व्यापार की समस्याएं क्या हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला है इसमें जैसे एक तो सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति है। दूसरा जो है वो जैसे आपका हो गया रेल प्रतियोगिता से बहुत ज़्यादा हम लोग को वो मिलता है, काफ़ी मतलब परेशानी होती है। अत्यंत हमारे यहाँ बहुत इतने पुराने जहाज हैं जो अभी भी चले आ रहे हैं, यानी कि आज भी हम लोग पुरानी चीज़ों पे डिपेंड हैं। फिर चौथा है आपका अलाभकर भाड़ा दर, यानी कि जो यहाँ के रेट हैं वो बहुत मतलब ज़्यादा हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, अच्छे बंदरगाहों का अभाव, यानी कि यहाँ पे बंदरगाह नहीं है। हमारा हमने पहले बताया था कि हमारा जो समुद्री तट है वो 6000 किलोमीटर लंबा है। मतलब इसकी सबसे बड़ी कमी ईंधन और अन्य व्यापार व्ययों में लगातार वृद्धि, ये 6 पॉइंट है, बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज बढ़ता जा रहा है। फिर आता है सेवेंथ आपका बंदरगाहों पर देरी। बंदरगाहों पर देरी का मतलब ये हो गया कि जहाज को मतलब माल उतारने में चढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, जिससे सामान जो है टाइमली नहीं पहुंच पाता है। 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। फिर आता है बड़े स्टीमरों का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट आपका 8। देखिए, भारत में अच्छे श्रेणी के स्टीमर नहीं है, और जो हैं भी वो उस हालत में नहीं है जो बढ़िया काम कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है 9th, भाड़ा दरों में भिन्नता। सबके जो है यहाँ के रेट यानी कि डिफरेंट रेट है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बंदरगाहों में स्थान का अभाव, यानी कि हमारे यहाँ बंदरगाहों का बहुत अभाव है। जितने बंदरगाह होने चाहिए उतने हैं नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला 11 पॉइंट, वित्त का अभाव, यानी कि फाइनेंस की सुविधा नहीं। तो ये सारी हमारे यहाँ समस्याएं हैं, तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब देखना चाहिए। तो अब इसको भारत के समुद्री व्यापार की उन्नति के लिए हम सुझाव क्या दे सकते हैं, उसको सही कैसे किया जा सकता है, तो ये सब चीजें। तो इसके सुधारने के हम आपको तरीके बताएंगे। तो पहला तरीका है कि तटीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए जहाजी जो भाड़े हैं रेलों की तुलना में उसमें कमी किए करें। तो अगर उसमें मतलब कम होंगे तो बढ़िया होगा। फिर अधिक से अधिक जहाज के लिए जो है शिपयार्ड वगैरह बनाए जाएं। फिर सरकार, नेक्स्ट पॉइंट है सरकार द्वारा जहाजी कंपनियों की जो कंपटीशन होता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जैसे जहाज की जो शिपिंग पॉलिसी है, तटीय व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जहाजों को जो है बंदरगाहों पर कम समय में रुकने दिया जाए। उसके नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सभी जहाजी कंपनियों के भाड़े एक समान होने चाहिए, किसी के कुछ हैं किसी को, तो वो सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार द्वारा जहाजी कंपनियों को सस्ती दर पे उनको वित्तीय सुविधाएं देनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है जिस प्रकार देश में रेल बजट और रेल मंत्रालय अपना पेश करता है, उसे जहाजरानी मंत्रालय का बजट पेश करना चाहिए। तो ये सारे जो हैं सजेशन मैं सरकार को देना चाहूँगा, तभी हमारा जो कोस्टल ट्रेड है वो आगे अच्छा बढ़ सकता है। ये हमारा टॉपिक